बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। बांग्लादेश के अंदर मरने वालों की तादाद 39 से तजावज़ कर गई है। 39 जो सरकारी सतह पर तस्दीक हुई है, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स को दुरुस्त माने तो अब तक मरने वालों की तादाद 66 के आसपास हो गई है, जो अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। और ये जो सूरत हाल है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि बांग्लादेश के अंदर एहतजाज तो हो रहे हैं, लेकिन हैं किस चीज़ को लेकर, कब से हैं। तो मैं बता दूं कि आज तकरीबन 19वां दिन है जब ये एहतजाज हो रहे हैं, यानी नियर अबाउट फोर्थ वीक, जब ये प्रोटेस्ट फोर्थ वीक में चला गया है। मुलाजमतों के अंदर या जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया सरकार की तरफ से, और उसकी मुखालफत में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे लोगों की तरफ से शुरू किए गए। बांग्लादेश के चाहे वो चिटगोंग हो, मीरपुर हो, ढाका हो, फिरियार हो, ज़ेवाना हो, विल्टीरिया हो, इन तमाम इलाकों के अंदर लोग सड़कों पर हैं। और रात का वक्त हो, दिन में हो, हर वक्त प्रोटेस्टर्स जो है वो हुकूमत मुखालिफ कोई ना कोई कदम इस तरीके से, चाहे वो उन्हें पथराव करना पड़े, पुरतशद्दुद वो जो वाक़यात हैं वो उनको अंजाम दे रहे हैं। हालात इस कदर ख़राब हो गए कि पुलिस के साथ झड़पों में 39 मुजाहिरीन हलाक हुए हैं और 2500 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हैं। सड़कों पर लाठियों, डंडों और पत्थरों के साथ घूमने वाले मुजाहिरीन बसों और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाने लगे हैं। हालात इतनी ख़राब हो गई, यानी अपने ही लोग जो पैदल भी चल रहे थे उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। मुजाहिरों के सबब बांग्लादेश में बस, ट्रेन और मेट्रो सर्विसेज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ठप हो गई हैं। तशद्दुद को भड़कने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से मोबाइल इंटरनेट खदमात भी बंद कर दी गई हैं, और स्कूलों, कॉलेजों के अलावा मदारिस जो थे उनमें भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, बंद कर दिए गए। और मुल्क में मुल्क भर के अंदर फ़ौज को महाज पर तैनात करने का बड़ा फैसला हुआ, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा कि सूरत हाल मज़ीद अबतर या कशीदा हो सकती है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना, जिन्हें हाल ही में एक सरकारी टेलीविज़न पर जब नमोदार हुई और कौम से उन्होंने भी खिताब किया, पुरअमन सूरत हाल बरकरार रखने की शहरियों से अपील की, लेकिन इसके बाद मुजाहिरीन मज़ीद मुश्तइल हुए। लोगों को लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर आएंगी, कुछ नया बोलेंगी, शायद उनको यकीन दहानी कराई जाएगी, प्रोटेस्ट ख़त्म होगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। सरकारी टेलीविज़न के दफ्तर पर हमला करके मज़ीद इस तरीके से जो प्रोटेस्ट अब तक पुरअमन तरीके से चल रहे थे उनको बढ़ा दिया गया। उसमें तशवीश मज़ीद पैदा हुई, और इस वक्त वहाँ बहुत से सहाफ़ियों के साथ तकरीबन 1200 मुलाजमीन मौजूद थे। पुलिस ने भी इंतज़ामिया के साथ काफ़ी कोशिशें की रोकने के लिए, लेकिन ये सारे वाक़यात जो है नहीं रोका जा सके। तो वो जो असल में मैंने शुरुआत में बात बताई थी कि मुलाजमत में कोटा सिस्टम जो है उसको ख़त्म करने की मांग हो रही है। और ये कोटा सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? 1971 में बांग्लादेश जब बना, यानी पाकिस्तान से अलग हुआ, सकूत ढाका हुआ, तो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए या बांग्लादेश को अलग करने के लिए जिन लोगों ने उस जद्दोजहद में हिस्सा लिया था या उस जद्दोजहद का हिस्सा थे, उनके आगे जो बच्चे हैं, नेक्स्ट ऑफ किन्स हैं, उनको नौकरियों में या मुलाजमतों में कोटा देने का और बराह रास्त नौकरी करने का ऐलान हुआ है। हुकूमती सतह पर जैसे ये फैसला हुआ तो शेख हसीना और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसीबतें पड़ी। एक तो बांग्लादेश में शेख हसीना वाला जो पार्ट है ये बड़ी मुसीबत का सबब है। शेख मुजीबुर रहमान, उनके आगे फिर ये बच्चे जो आगे इस वक्त पूरे पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इनने पूरे मुल्क को तहस नहस किया। पहले वो जो ख़ानदानी निज़ाम था वो तो चल ही रहा है, किसी दूसरे को मौका नहीं देते, फ़ौरन जेल में भर देते हैं, जो जमात इस्लामी के लीडरान के साथ हुआ। और अब ये दूसरा बड़ा फ़ैसला अचानक से कि वोट बैंक जो है वो अपना बना रहे, मगर मज़ीद यहाँ पर इतनी मुसीबतें खड़ी होंगी, ये शायद शेख हसीना को अंदाज़ा नहीं था। और मुल्क इस हालात में इस वक्त धकेल दिया गया है कि गैर यकीनी सूरत हाल में 40 के करीब अमवात और 40 से ज़्यादा भी बाज़ रिपोर्ट्स, जैसे मैंने कहा, सजेस्ट कर रही हुई हैं, और ज़ख्मियों की तादाद 25 से ज़्यादा, गिरफ्तारियों का सिलसिला, और लोग सड़कों पर निकल कर लाठी, डंडे और किसी भी तरीके से जो मुमकिन हो रहा है हाथ में आ रहा है उससे हुकूमती इदारों में तोड़ फोड़, आगजनी या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में इस वक्त मसरूफ़ है। और कोटा सिस्टम ख़त्म होगा, शायद हुकूमत को फ़ैसला वापस लेना पड़े, लेकिन अभी तक इस पर कोई ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकती।